जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में इन दिनों रैलियों का दौर चल रहा है। भाजपा की सरकार उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए अपने 5 साल के कामकाज को गिना रही है। इसी क्रम में बलरामपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान बिना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का नाम लिए जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस मौके पर नया नारा दे दिया। पीएम मोदी ने बलरामपुर में करीब 10,000 करोड़ की लागत से तैयार हुई सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। साल 1972 में इस परियोजना की रूपरेखा खींची गई थी। करीब 5 दशक के बाद परियोजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उनके निशाने पर अखिलेश यादव रहे। बिना समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का नाम लिए पीएम मोदी ने उन पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से ही इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परियोजना को शुरू कराने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार के कारण इस परियोजना में देरी हुई। कुछ स्थानों पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया था। इसी पर पीएम मोदी ने तंज कसा है कि कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। पीएम मोदी के भाषण के दौरान मौजूद विशाल जनसमूह ने उनके भाषण के भीतर के छुपे अर्थ को समझ लिया और जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से करीब 50 वर्ष पहले सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था। जब इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद परियोजना पूरी हुई है। पीएम मोदी ने बलरामपुर की रैली से फर्क साफ है का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले यूपी की बेटियां घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर थीं। आज अपराधी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए सीधे सीधे पुरानी सरकार से भाजपा सरकार के बीच के फर्क को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। अब यह यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए सीडीएस बिपिन रावत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिनका 8 सितंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। उन्होंने कहा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जाबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं ना ही प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। उन्होंने संकल्प जताया कि देश के सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल बेहतर करने का काम, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। यूपी के देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी के इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवार के साथ हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें।